हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आपको पता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ लिया था, तो स्टार्टिंग का 2 मिनट का बना दिया, तो बोरिंग टर्म हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। मैंने बताया था इंटीग्रेशन को अपन एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव इंटीग्रेशन को बोलते हैं, ओके। ये सारा फंडा कर लिया था। उसके बाद हमने 2-4 स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन कराए थे, ठीक है ना। वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम थोड़ा और भी स्टैंडर्ड, सम स्पेशल टाइप के स्टैंडर्ड और टिपिकल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, बैठेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। लेकिन हमारी क्लास स्टार्ट विद द क्वेश्चन होगी, ठीक है। तो लेकिन लगा दो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन आ गया, देखो सब लिखिएगा। क्वेश्चन लिखना इंटीग्रेशन ऑफ, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है लेकिन है मस्त। 1 - x⁻² डिवाइड बाई x⁻1/2 माइनस x⁻1/2, ठीक है ना, ओके। -2 x⁻3/2, ओके, प्लस ऑफ x² माइनस x⁻x माइनस x डिवाइड बाई x⁻1/2 माइनस ऑफ x⁻1/2 इंटू dx, ठीक है ना, ओके। समझ में आ गई बात। इस क्वेश्चन का तो मैं इंटीग्रेशन कर सकते हो, यू कैन इजीली सॉल्व दिस, है नहीं। जिसको अलजेब्रा आती है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, सिंपल अलजेब्रिक, ठीक है ना। 9th क्लास का तो मैं इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसको सिंपलीफाई करना है और कुछ नहीं, है नहीं। सिंपलीफाई कैसे करोगे, पहले तो इस टर्म को और इस टर्म को देखो, है नहीं। बोथ का डिनोमिनेटर क्या है, सेम, सो यू कैन टेक इजीली एलसीएम एज डिनोमिनेटर। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आई। इंटीग्रेशन हमेशा आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई इक्वल्स टू साफ, देखो इसका एलसीएम कितना आ गया, x⁻1/2 माइनस x⁻1/2, ओके। यहाँ कितना 1 - x² x⁻2 प्लस ऑफ x⁻2 माइनस x, ओके, -2 x⁻3/2 इंटू ऑफ dx। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो ये भैया गए क्या भैया, रटेगा नहीं। सो नाउ i इक्वल टू, तुम लिख सकते हो यहाँ पर, देखो कितना 1 - x, रटेगा नहीं। ये आ गया √x माइनस 1/√x, ठीक है ना, इंटू dx प्लस ऑफ 2 x⁻3/2 इंटू dx, रटेगा नहीं। कोई दिक्कत होगी, x⁻3/2 हो गया। नाउ यू कैन इजीली इंटीग्रेट दिस, एलसीएम लो, कितना आ गया, i इक्वल्स टू, देखो 1 - x डिवाइड बाई x-1 इंटू √x इंटू dx, रटेगा नहीं। तो यहाँ से प्लस ऑफ 2, यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आ गया, x⁻3/2 प्लस ऑफ 1 डिवाइड बाई -3/2 प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ c। इज दैट क्लियर, रटेगा नहीं। तो भैया ये कितना आ गया, -x माइनस √x हो गया क्या, क्योंकि दोनों सेम है लेकिन बोथ आर अपोजिट साइड, रटेगा। तो दिस इज द -√x मतलब है -x⁻1/2, तो इसका इंटीग्रेशन कितना, -x⁻3/2 माइनस 1/x⁻1/2 का इंटीग्रेशन करना है x⁻n से x⁻n+1 डिवाइड बाई n+1। तो 1/2 + 1 कितना, 3/2 डिवाइड बाई 3/2, ठीक है ना। ये कितना माइनस, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये कितना -2/2, तो -2 इंटू x⁻1/2 डिवाइड बाई 1/2 प्लस ऑफ c। अपन से इसको बंद करो यार, समझ में आया तुम्हें। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट -2 x⁻3/2 डिवाइड बाई 3, ठीक है ना। और ये 2 ऊपर गया तो -4, ये कितना आ गया, डिवाइड बाई √x प्लस ऑफ c। दिस इज आवर इंटीग्रेशन, ओके। आई होप तुमको समझ में आ गया। व्हाट इज द क्वेश्चन पॉइंट, ठीक है ना। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन काम चलेगा, ठीक है ना। इसको सिंपलीफाई तो मैं करना ही पड़ेगा। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको मैं रब कर देता हूँ। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी लिखिएगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x⁻6 -64 डिवाइड बाई 4 प्लस 2x 2 इंटू x⁻2 प्लस ऑफ x⁻2 इंटू x² डिवाइड बाई 4 इंटू x⁻1 प्लस ऑफ x⁻2
माइनस ऑफ 4x स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 2x, ठीक है ना, और ब्रैकेट क्लोज इंटू dx। इंटीग्रेशन करना है इसका, घटेगा नहीं ना, यू कैन इजीली सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, घटेगा नहीं, कर सकते हो तुम, इतना टफ नहीं है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, इसको देखो, ये तो सारी पावर किसमें पॉजिटिव, तो इसको तुम हाथ में लगाओ, इसको लगाओ हाथ। पहले देखो आई क्वेश्चन, तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना 1 माइनस 64 एक्स रेस्ट को 6 डिवाइड बाई एक्स रेस्ट को 6, इसको 1 बाई एक्स रेस्ट को 6 ले लूं और एलसीएम ले लूं। यहाँ देखो 4 प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ओके, इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस 4 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 2 ऑफ x इंटू ऑफ dx। इज दैट क्लियर? रहेगा नहीं? अब देखो फंडा और भी थोड़ा सा, यहाँ एलसीएम कितना आ गया एक्स स्क्वायर, तो ये आई इक्वल टू कितना आ गया 1 माइनस 64 एक्स रेस्ट टू 6 डिवाइड बाई एक्स रेस्ट टू 6। अच्छा यहाँ एलसीएम कितना आ गया एक्स स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कितना आ गया 4x स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ऑफ 2x माइनस प्लस ऑफ 1 इंटू, सिमिलरली यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा एक्स स्क्वायर, और ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स रेस्ट टू पावर 4, नीचे क्या आ गया 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x, बैठेगी प्लस ऑफ 1, कोई दिक्कत, माइनस ऑफ 4x स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 2x इंटू dx, ठीक है ना, कंप्लीट ब्रैकेट क्लोज कर देना, बैठेगी नहीं। अब ध्यान से देखो x रेस्ट टू 6, ये कितना होगा प्रोडक्ट x रेस्ट टू 6 पे इसको बढ़ा दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अच्छा एक और खास बात, 64 4x रेस्ट टू पावर, इसको ये यहाँ पर 2x 2 कर लेना, इसको ये 2 है, ठीक है ना, 2 बैठेगी नहीं। अच्छा मैंने तुम्हें एक फंडा लिखाया था, देखो नोट डाल के एक फंक्शन लिखाया था, a रेस्ट टू पावर 4 या x रेस्ट टू पावर 4 प्लस ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अगर तुम्हें ध्यान हो तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे लिख रहा है, बैठेगी नहीं, ये स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो ये कितना हो गया इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू 1 माइनस 64 एक्स रेस्ट टू पावर 6 डिवाइड बाई a रेस्ट टू पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a प्लस a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बोल सकता हूँ मैं, इसको ऐसे लिख लो 2x का स्क्वायर, सिमिलरली ये कितना 2x का स्क्वायर, ठीक है ना। अब आगे बात समझ में, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 कितना हो गया a रेस्ट टू पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, तो कितना इसकी पावर 4 मतलब ये कितना है 2x की पावर 4 मतलब 16 या फिर 2x रेस्ट टू पावर 4 प्लस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 1, ठीक है ना, माइनस 4x स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 2x इंटू ऑफ dx, बैठेगी इंटू ऑफ dx। इसको एक बार नोट कर लो, कोई दिक्कत होगी इसको एक बार नोट कर लो, ठीक है ना। अब देखो हल्का सा, देखो फटाफट से नजरा बोर्ड पे रखो और क्वेश्चन देखो, ये देखो ये 64 है ना, 1 माइनस 1 क्यू माइनस 4x रेस्ट टू पावर 3 कर दूं, 4x स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3 कर दूं मैं, a क्यू माइनस b क्यू फंडा, तो कितना हो गया इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू a क्यू माइनस b का फंडा a माइनस b, तो 1 माइनस 4x स्क्वायर इंटू 1 माइनस a क्यू माइनस b का फंडा a क्यू माइनस b क्यू इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, रहेगा नहीं, ए स्क्वायर नेक्स्ट क्या आएगा ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस ए बी मतलब दोनों का प्रोडक्ट
1 इंटू 4x² प्लस 4x², ठीक है ना, इंटू b² मतलब इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर 4x² का कितना है 16x मतलब 4x² का स्क्वायर, ठीक है ना, डिवाइड बाई नेक्स्ट 2x रेज़ टू पावर कितना 4 प्लस 2x² प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x² इंटू 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 2x इंटू अब dx, बैठेगी नहीं। अब तुम इजीली कर सकते हो, देखो ध्यान से, तुम्हें दिख रहा है ये जो फंडा है ना, ये कितना 16x रेज़ टू पावर 4, 16x रेज़ टू पावर 4, 4x², 1 प्लस 1 तो दोनों क्या सेम, तो इसको हटा दो, बैठेगी नहीं, इसको क्या कर दो हटा दो। थोड़ा सा और देखो i इक्वल टू ये 1 माइनस 2x इंटू 1 प्लस 2x, हटेगा नहीं, माइनस 4x² इंटू 1 प्लस 2x डिवाइड बाई 1 माइनस 2x, समझ में आ गया, इंटू dx, ये a² माइनस b² फंडे से खोल दिया मैंने, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, मैंने क्या फंडा लगाया यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको, मैं रफ कर दूं नीचे वाले टर्म का, अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन अब तो तुम इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। ओके आगे देखो फंडा, देखो अब आगे कैसे करूंगा मैं, यहाँ देखो i इक्वल टू 1 प्लस 2x को मना रहा है 2x, ब्रैकेट में देखो एलसीएम लूंगा 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x किसका प्रोडक्ट, तो 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 4x² माइनस 4x, ठीक है ना, और यहाँ कितना बच गया माइनस 4x² डिवाइड बाई 1 माइनस 2x इंटू dx, इसको डाल दो, हटेगा नहीं, तो फंडा क्या है i इक्वल टू 1 प्लस 2x इंटू 1 माइनस 2x 1 माइनस 4x, ठीक है ना, इंटू dx डिवाइड बाई 1 माइनस 2x, हटेगा नहीं। अब तुम इसका इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, पहले इसका इसमें डिवाइड करो, पहले इसका इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है क्वाड्रेटिक, ये क्या लीनियर, ठीक है ना, तो डिवाइड कैसे करोगे, पहले इसको प्रोडक्ट कर लो, प्रोडक्ट करने पे कितना 1 माइनस 2x प्लस 2x तो माइनस 2x और माइनस 8x² माइनस 8x² डिवाइड बाई 1 माइनस 2x, ठीक है ना, तो इसका इसमें डिवाइड कर दो, यानी कि 1 माइनस 2x का डिवाइड करना है किसमें 1 माइनस 2x माइनस 8x², ऐसे लिख लो माइनस 8x² माइनस 2x प्लस 1, ठीक है ना, डिवाइड कर दो इसमें, कितना आ जाएगा पहले डिवाइड, इसको लिख लो माइनस 2x प्लस 1, ठीक है ना, कितना आ गया 4 बार 4x, तो 4x का मल्टीप्लाई माइनस 8x² और प्लस 4x, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, घट गया है कितना माइनस 6x प्लस 1, अब कितना माइनस सॉरी प्लस 3, तो माइनस 6x प्लस ऑफ 3, तो माइनस प्लस ये घट गया कितना आ गया माइनस 2, तो यहाँ से इंटीग्रेशन कैसे आ जाएगा i इक्वल टू, देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन 4x प्लस 3 प्लस ऑफ माइनस 2 बाई 1 माइनस 2x इंटू ऑफ dx, समझ में आ गया, ऐसे लिख सकते हो इंटीग्रेशन 4x प्लस 3 dx माइनस ऑफ 2, और इसको देखो माइनस ऐसे कॉमन ले लो, तो प्लस 1 बाई 2x माइनस 1 इंटू dx, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन पहले का 4x² बाई 2 प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 2 1 बाई x का इंटीग्रेशन ln 2x माइनस 1 का मॉडुलस, लेकिन इंटीग्रेशन में एक फंडा होता है, जैसे डिफरेंशिएशन क्या होता है x के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है डिवाइड, वो अपन आज ही पढ़ लेंगे इस कंसेप्ट, तो डिवाइड बाई 2 प्लस ऑफ c, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, राइट है कि नहीं।
आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसको मैं रब कर दूं, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो कुछ नहीं, इसको सिंप्लीफाई किया, बस मैंने सिंप्लीफाई करने में थोड़ा आपको टाइम लग सकता है। बाय द वे इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज का यूज करके मैंने इंटीग्रेशन किया है, ठीक है ना। ओके, अगला आगे क्वेश्चन करते हैं, लिखना आगे क्वेश्चन। थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, लिख लो इसको। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी, और ऐसा ही एक साथ में 3 दे रहा हूं मैं आपके लिए। dx डिवाइड बाई कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी, ठीक है ना। देखो कंसेप्ट है, स्टार डालना है तुम्हारे लिए, कंसेप्ट सा करा रहा हूं मैं। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कैसे करोगे? तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है, जब साइन और कॉस दोनों दिख जाएं और एक हो जाए दोनों सेम दिख जाएं, या तो दोनों कॉस या दोनों साइन। लेकिन जब कॉस और साइन दोनों वेरिएबल हो तो क्या करो, पहले किसका है, ए नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव उसको पॉजिटिव बना, यानी कि डिवाइड कर दो कॉस ए माइनस बी का। अगर दोनों कॉस और साइन दोनों वेरिएबल है तब जब तुमने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर दो, ठीक है ना। कांस्टेंट टर्म का डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, इनटू dx डिवाइड बाई साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी, ठीक है ना। अब ये तुम्हें कॉस ए माइनस बी दिख रहा है ना, इसको ऐसे लिख लो, कॉस x माइनस बी माइनस ऑफ x माइनस ए, ठीक है ना, इंटू ऑफ dx। दिख गया क्या? देखो cos a माइनस बी है क्या, देखो x से x गया माइनस में प्लस a माइनस बी, रेडी नहीं। जब दोनों साइन और cos दोनों वेरिएबल हो, रेडी नहीं, तब ये फंडा लगाना है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत होगी क्या? लेकिन जब अगर या तो दोनों साइन हो या दोनों cos हो, तब डिवाइड करना है 1 साइन a माइनस बी का, रेडी नहीं। तो लगा दो फंडा 1 cos a माइनस बी का फंडा। हाँ जी, cos a माइनस बी का फंडा क्या होता है, cos a cos b, यहाँ लगा दो इंटीग्रेशन cos x माइनस बी इंटू cos x माइनस ए माइनस साइन प्लस आएगा, सॉरी साइन x माइनस बी इंटू साइन x माइनस ए, ठीक है ना, इंटू अब dx डिवाइड बाई साइन x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी। नाउ यू कैन इजीली इंटीग्रेट दिस। तो 1 cos a माइनस बी को बाहर रखा ब्रैकेट से, ठीक है ना, इन दोनों को अलग सेपरेट कर दिया। तो इंटीग्रेशन cos x माइनस बी इंटू cos x माइनस ए डिवाइड बाई साइन x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी dx, ये मल्टीपल में पूरे प्लस हो। अब ऐसे ही इंटीग्रेशन साइन x माइनस बी इंटू साइन x माइनस ए डिवाइड बाई साइन x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी, ठीक है ना, dx ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, सेपरेट कर दिया मैंने, इससे ये गया, ठीक है ना, और इससे ये गया, घटेगी नहीं। समझ में आ गई बात? अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मैं रफ कर देता हूँ, बहुत शानदार चीज है। तो यहां से कितना आ गया, 1 cos a माइनस बी, घटेगी। ये कितना आ गया, इंटीग्रेशन cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा cot। अच्छा एक काम करो, इसको भी हाँ चलो cot x माइनस ए लिख लो, या फिर ऐसे लिख लो cos x माइनस ए डिवाइड बाई साइन x माइनस ए। हालांकि ये मेथड मैंने अभी कराया नहीं है, घटेगी। इसको बोलते हैं सब्सटीट्यूशन, वो कर लेंगे, ठीक है ना। इसके आज ही ये मेथड, ये क्वेश्चन पहले आ गया। ये कितना आ गया, साइन x माइनस बी। देखो ये टर्म तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ डायरेक्ट देखो कैसे लिखा है, ये क्या बच गया, cos x माइनस ए डिवाइड बाई साइन x माइनस बी, साइन x माइनस बी डिवाइड बाई cos x माइनस बी। अब देखो ध्यान से, इसका डेरिवेटिव ये है क्या, तुमने अगर साइन x माइनस ए को u माना तो cos x माइनस ए इंटू dx, डेरिवेटिव कितना है t। सिमिलरली अगर इसको मैं v मानूं,
डी वी वी साइन कॉस एक्स माइनस बी इंटू वी इक्वल टू वी, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा माइनस साइन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स इक्वल टू डी वी, तो साइन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स कितना आएगा डी वी माइनस डी वी। अब इनको रिप्लेस कर दो, ये एज इट इज, ये कितना है ये पूरा एज इट इज डी यू डिवाइड बाई वी। अब देखो नेक्स्ट ये कितना है माइनस डी वी, तो माइनस आ गया डिवाइड बाई वी, डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स कितना यू माइनस एल एन बी, ठीक है ना, तो एल एन एम माइनस एल एन एम बाई एन मतलब एल एन वी बाई यू बाई वी, यू कितना है एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स माइनस बी। तो मैंने समझाया ना कि इंटीग्रेशन अगर दोनों साइन और कॉस दोनों अवेलेबल है तो किसका डिवाइड कर दो कॉस ए माइनस बी का, ठीक है ना, समझ में आई बात, कॉस ए माइनस बी का, बैठे कि नहीं। और अगर ओनली कॉस या तो दोनों कॉस के या दोनों साइन के अवेलेबल तो किसका डिवाइड करना है साइन ए माइनस बी का, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं रब करता हूँ, आगे के क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। ये जो साइड में क्वेश्चन लिखा हुआ ना ब्लैक इंक से, इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। वैसे ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए घर दिया था, घर के लिए दिया था, बट चलो ठीक है मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक बार। देखो ध्यान से, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो तुम्हारे पास आइडिया आ गया, मैं बोलूंगा इसको साइन ए माइनस बी से डिवाइड कर दो, डिवाइड किया तो ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। अभी इसमें मैं थोड़ा चेंज करूंगा इसी स्टेप में, आगे की स्टेप मेरे पास थोड़ा कम पड़ेगा इसलिए मैं इसी में काम चलाऊंगा, cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी, ठीक है ना। ओके, अब मैं करूंगा इसमें, देखो क्या करूं, ये a माइनस बी इसको मैं लिख देता हूं, देखो ध्यान से, x माइनस बी माइनस x माइनस ए, रटेगी, देखो ध्यान से, a कैसा है पॉजिटिव, a पॉजिटिव था कि नहीं, और x गया b नेगेटिव, रटेगी नहीं। अब यहाँ लगा दो साइन x साइन a माइनस साइन b का फंडा, तो यहां से कितना आ गया 1 बाई साइन ए माइनस बी, ठीक है ना, इंटीग्रेशन, थोड़ा इधर लिखता हूं मैं, थोड़ा स्पेस कम है यार, इधर लिखता हूं, ठीक है ना। देखो यहां से साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन ए एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए, ठीक है ना, डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस ए cos x माइनस बी, ठीक है ना, इंटू डी एक्स, सेपरेट ही करना, साथ में माइनस आएगा साथ में, क्योंकि साइन x माइनस वाई के फंड में साइन x cos y माइनस, इसलिए माइनस, इंटीग्रेशन साइन x माइनस ए cos x माइनस बी डिवाइड बाई cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी, ठीक है ना, इंटू ऑफ डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज, बैठेगा नहीं। तो देखो ध्यान से, ये गया, ठीक है ना, सिमिलरली यहां पर ये गया, समझ में आ गई बात, तो यहां आ गया 1 बाई साइन एक्स माइनस ए माइनस बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस बी, ठीक है ना, डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस बी इंटू ऑफ डी एक्स माइनस, यहां देखो साइन एक्स माइनस ए डिवाइड बाई cos x माइनस ए इंटू ऑफ डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज, बैठेगी नहीं, कोई दिक्कत होगी तो ध्यान से, अगर इसको b मानूंगा cos x माइनस बी इक्वल टू बी, तो देखो इसका डेरिवेटिव माइनस साइन x माइनस बी इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना डी वी, यू मान लो इसको, चलो ठीक है। तो ये कितना आ गया माइनस डी, तो इसकी यहाँ पर क्या रखूँ कंप्लीट किया माइनस डी। सिमिलरली अगर मैं साइन cos x माइनस ए तो लिखूंगा v, तो माइनस साइन x माइनस ए इंटू डी एक्स, तुम क्या लिखोगे dv, और मुझे यही चाहिए माइनस साइन x माइनस ए इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो अब लिख दो आंसर 1 बाई साइन ए माइनस बी, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ये कितना आ गया माइनस डी यू बाई यू, ठीक है ना, और ये माइनस कंप्लीट ये तो प्लस आ जाएगा इंटीग्रेशन डीवी बाई वी, ठीक है ना। तो यहां से तुम्हारा इंटीग्रेशन आ गया 1 बाई साइन ए माइनस बी इंटीग्रेट मॉडुलस
ये कितना आ गया माइनस एल एन मॉडुलस यू प्लस एल एन मॉडुलस वी प्लस ऑफ सी। अब देखो यहां से एल एन एम माइनस एल एन एम बाई एन, तो यहां से आ गया 1 बाई साइन ए माइनस बी इंटू एल एन मॉडुलस वी माइनस वी बाई यू। वी कितना ये कॉस एक्स माइनस ए डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है ना, प्लस ऑफ सी। ये हमारा क्या गया इंटीग्रेशन। तो पता चला तुम्हें पता चला कि इंटीग्रेशन कैसे करना है। इंटीग्रेशन तुम्हें ऐसे करना है, अगर दोनों साइन और कॉस दोनों अवेलेबल तो डिवाइड करना है कॉस ए माइनस बी का, डिवाइड और मल्टीप्लाई। और ओनली साइन, दोनों साइन या फिर दोनों कॉस के ही हो तो किसका डिवाइड करना है, साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई भी उसी का करना है, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, रेडी है। तो यहाँ से एक नोट डाल देना। नोट क्या तुम्हें देखो यहाँ से क्या बनना है, कॉट थीटा, सॉरी टेन थीटा, टेन थीटा बनना है, यहाँ पर भी टेन थीटा। तुम्हारे दिमाग में आंसर आ रहा होगा सर टेन थीटा और कॉट थीटा का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, वो मैंने नहीं लिखा है तो लिख लेना, इसको नोट डाल के हटा देना। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है वो, ठीक है ना, जैसे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आते जाएंगे उनको लिखते जाएंगे और उनको एक पेज में लिख लेना, ठीक है ना, और अपने स्टडी रूम में लगा लेना दीवार पर, ठीक है ना, कि कल जो मैं कुछ स्टैंडर्ड लगाए थे उनको अभी रटेगा नहीं, जहाँ भी मैं स्टैंडर्ड वर्ड यूज करूंगा उनको डायरेक्ट यूज करूंगा इंटीग्रेशन में, रटेगा नहीं। तो ये भी क्या है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, टेन थीटा और कॉट थीटा। तो लिखना नोट डाल के, नोट पहला है नंबर 1 इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू डी एक्स, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, देखो ध्यान से, इसका इंटीग्रेशन करोगे साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है ना, रटेगा नहीं। अब देखो ध्यान से, ये कितना है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स को अगर मैं टी मानूं तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स कितना मिलेगा डी टी, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स कितना माइनस डी टी, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो यहां से कितना आ गया, ये आ रहा है यहाँ पर, तो माइनस डी टी डिवाइड बाई टी कितना आ गया माइनस एल एन टी प्लस सी, तो एल एन टी रेस्ट टू पावर माइनस 1 प्लस ऑफ सी, तो कितना आ गया एल एन टी कितना कॉस एक्स, तो 1 बाई मॉडुलस कॉस एक्स प्लस ऑफ सी, तो कितना लिखूं एल एन मॉडुलस सेक एक्स प्लस ऑफ सी, ठीक है ना, लिख लेना इसको, रटेगा नहीं। तो ये तुम्हें घर से करना है, इंटीग्रेशन कॉट एक्स इंटू डी एक्स, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, और जो भी आंसर आएगा मुझे बताओगे, रटेगा नहीं। सो मी योर आंसर इन कमेंट सेक्शन, ठीक है ना, जितने भी बच्चे देखेंगे सारा अपना रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे, ठीक है ना, ओके। तो आगे चलते, इसको मैं रफ करता हूँ। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, ध्यान रखना, रटेगा नहीं। अभी इसका इंटीग्रेशन और भी आ गया है, देखो इसका भी कई फॉर्म आती है, इसको वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, रटेगा नहीं। अभी अपन उस लेवल पर पहुंचे जिस लेवल पे ये इंटीग्रेशन हुआ है ना, वहां तक हम पहुंचे नहीं है, फ्री में बता दिया मैं, तो ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखना इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस ए डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो कैसे करूंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो साइन ए प्लस बी ऊपर नीचे दोनों जगह लगा लो, कोई कुछ नहीं कटेगा, रटेगा नहीं। कटता तब है जब मल्टीपल में आता है, रटेगा नहीं। तो अब क्या किया जाए, मैंने कहा इस केस में एक ही काम है, ये जो फंडा दिख रहा है जिसका ये वेरिएबल है उसको क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यानी कि एक्स प्लस बी को क्या रख लूँ मैं, टी रख लूँ, ठीक है ना। तो एक्स कितना आएगा टी माइनस बी, ओके। तो डी एक्स कितना आ गया डी टी, समझ में आई बात, डी एक्स कितना आ गया डी टी, डी टी, अरे यार बी का इंटीग्रेशन कितना 0, तो यहां से आई कितना आ गया एक्स यू टी माइनस बी, तो साइन टी माइनस बी प्लस ऑफ ए इंटू डी एक्स यू डी टी डिवाइड बाई साइन टी, रेड है कि नहीं, कोई दिक्कत। तो आई इक्वल टू कितना साइन टी, देखो थोड़ा देखना, साइन टी प्लस ऑफ ए माइनस बी इंटू डी टी डिवाइड बाई साइन, कुछ दिखा तुम्हें, ठीक है ना। अब तो तुम इजीली कर दोगे।
देखो साइन ए प्लस बी का फंडा लगा आई इक्वल साइन टी कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस टी साइन ए माइनस बी, ठीक है ना, डिवाइड बाई साइन टी, सेपरेट रखो साथ में, साइन टी इंटू डी टी, ठीक है ना, ये तो कट गया। ओके, तो यहां पर इंटीग्रेशन क्या फंडा है, यहां पर इंटीग्रेशन आ गया, ये आगे cos a माइनस बी को बाहर लिख दिया मैंने, कांस्टेंट टर्म आ गई विद रिस्पेक्ट टू a विद रिस्पेक्ट टू x cos a माइनस बी, अंदर क्या तरह बच गया ओनली dt, ठीक है ना। यहां देखो sin a माइनस बी को बाहर रख दो, sin a माइनस बी ब्रैकेट में क्या बच गया cot t इंटू dt, cot t का इंटीग्रेशन कितना होता है ln मॉडुलस sin x, घर से निकाल लेना, ठीक है ना, प्लस सब c, cot t का इंटीग्रेशन cot x इंटू dx कितना आता है ln मॉडुलस sin x। कैसे, अगर तुम इसको t मानोगे, देखो यहाँ sin t बाई cos t, अगर तुम इसको u मानोगे तो cos t इंटू du कितना है du, तो du बाई u ln u, और u कितना है sin x, तो यहाँ से इंटीग्रेशन कितना आ गया, इसका इंटीग्रेशन t, ठीक है ना, और t की वैल्यू कितनी है x प्लस b, तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन t मतलब x प्लस b इंटू कॉस a माइनस b, ठीक है ना, प्लस इसका इंटीग्रेशन ln sin t, पहले इसको प्रोडक्ट में लिखूं, प्लस sin a माइनस b इंटू ln sin t मॉडुलस sin t मतलब x प्लस b प्लस ऑफ c, ये हमारा आ गया इंटीग्रेशन, राइट है कि नहीं, तो नोट कर लेना है इसको, समझ में आ गया होगा तुम्हें। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ f dash x equal to x by 2 plus 2 by x and f of 1 is 5 by 4, then find f of x, है कि नहीं। तो मैंने बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ दिस इज दिस, मैंने बताया था इफ f g dash x equal to f of x, then integration of this will be gx, या फिर एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस will be gx, is that clear, is that clear। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ दिस x by 2 plus 2 by x किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा तुम्हें f of x, समझ में आ गई। तो यानी कि f of x कितना 1 by 2 बार x into dx प्लस 2 को बार dx by x, ठीक है, तो f x कितना, इसका इंटीग्रेशन x का x स्क्वायर बाई 2, तो ऑल ओवर कितना हो गया x स्क्वायर बाई 4 प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन ln mod x प्लस ऑफ c। अब c की वैल्यू कहां से निकालूंगा, f of 1 कितना है, 5/4, सो f of 1 इज इक्वल टू 5/4 इक्वल x की वैल्यू मान रखो 1/4 प्लस 2 ln 1 x की वैल्यू कितना रखो 1 मॉडुलस 1 प्लस ऑफ c, ये कितना 0, ln 1 कितना होता है 0 into anything 0, तो c कितना आ गया, c इक्वल टू 5/4 माइनस 1/4 इक्वल टू 1, राइट है कि नहीं। तो यहाँ पर c को किससे रिप्रेजेंट करूंगा, सो fx ये रहा fx इक्वल बोलो x स्क्वायर बाई 4 प्लस ln, अच्छा ये मॉडुलस x है तो ये पावर इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो मॉडुलस x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन, x स्क्वायर, ये हम चीज फंक्शन पढ़ चुके हैं, यहाँ लिख दूं x स्क्वायर ln x या log e बेस x एक ही बात होती है, प्लस अब c कितना आ गया 1, ये हमारा आ गया f of x, इज दैट क्लियर, दिस इज अवर f of x, सो राइट डाउन द सॉल्यूशन एंड रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट, हाँ जी इसको मैं रब कर देता हूँ।
अगला क्वेश्चन, द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, द ग्रेडियंट of the curve is given by dy upon dx is equal to 2x minus 3x square, ठीक है ना। the curve passes through passes through 1,2 find its equation तुम इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें कुछ भी खास नहीं है, सिंपल क्वेश्चन इज वेरी इजी, बैठेगा नहीं। तो ध्यान से देखो, dy upon dx को बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। तो ग्रेडियंट अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो समझ लें ग्रेडियंट का मतलब dy upon dx। तो dy upon dx क्या है ये, तो यानी कि dy upon dx इज इक्वल टू 2x माइनस 3x, ठीक है ना। तो dy कितना आ गया, 2x माइनस 3x स्क्वायर इंटू dx, समझ में आ गई बात। और इसका क्या कर दो इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करोगे dy का, तो dy सारे पार्ट मिले क्या बन जाएगा भाई, तो y इक्वल टू, हाँ जी, 2x इंटू dx माइनस 3x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। तो यहां से देखो y इक्वल टू 2 इंटू x dx का इंटीग्रेशन, 2 स्क्वायर क्वांटिटी बाहर रख सकते हो, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 को बाहर लिख दिया। अच्छा एक मिनट रुको, प्लस 3 लगाओ, माइनस साइन पड़ेगा चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल dy dx ऑफ 1/x तुम क्या बोलते हो, माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है ना। देन एंटी डेरिवेटिव ऑफ माइनस 1/x स्क्वायर विल बी 1/x, तो प्लस ऑफ 3/x, इज दैट क्लियर। डेरिवेटिव ऑफ d upon 1/x इक्वल टू माइनस 1/x स्क्वायर, देन इट्स एंटी डेरिवेटिव या फिर प्रिमिटिव या इंटीग्रेशन, इट्स विल बी 1/x, इज दैट क्लियर, प्लस ऑफ c, ठीक है ना। बट दिस इज अ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व, लेकिन अब ये इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं। अरे c की वैल्यू जैसे तुम चेंज करोगे तो ये बहुत सारे कर्व आएंगे, लेकिन सारे कर्व इसी टाइप के आएंगे, लेकिन c की एक फिक्स वैल्यू के लिए एक पर्टिकुलर कर्व आएगा, इसको क्या बोलो, फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ सर्कल्स। ये फैमिली ऑफ सर्कल ही तो है, ये सर्कल, ये सारे सर्कल है। तो ये भी एक फैमिली ऑफ कर्व है, फैमिली ऑफ कर्व्स में बहुत सारे कर्व है। जब तक c की एक फिक्स वैल्यू नहीं हो जाती, तो मैं क्या बोलूं, c की फिक्स वैल्यू के लिए ये कर्व कहां से पास हो रहा है, 1,2 से। तो यानी कि 1,2 क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, तो c की वैल्यू किसको सेटिस्फाई करेगी। तो इसने बोला है y इक्वल टू 2 प्लस 2 से 2 कट गया, x स्क्वायर प्लस 3/x प्लस ऑफ c पासेस थ्रू 1,2, तो 1,2 इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू कितनी 2 1 प्लस 3 आ जाएगा प्लस c, सो c कितना आ गया -2, ठीक है ना। सो द इक्वेशन ऑफ कर्व, यहां लिख दूं ऊपर, सो द इक्वेशन ऑफ कर्व। अब ये पर्टिकुलर कर्व आ गया, कैसे, y इक्वल x स्क्वायर प्लस 3/x, लेकिन अब c की वैल्यू पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू आ गई -2। नाउ इट इज द पर्टिकुलर कर्व, नाउ इट इज नॉट अ फैमिली ऑफ कर्व। ये एक सिंगल इक्वेशन, बट इन दिस केस दिस इज नॉट अ सिंगल इक्वेशन। इस केस में देयर आर मेनी इक्वेशंस, इट्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ c। इफ you will change the values of c, different value, you put the values of c different, so you will get the equation different equation, मतलब both all the same time, बस one thing changes c, right है कि नहीं। So these type of equations are known as family of curves, but this is a fixed equation, particular equation, because now c is fixed, which is equal to -2. Is that clear? Okay, I think अपना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट लिखो, हिंट डाल देना, नोट डाल देना, नोट नहीं, एक टॉपिक से डाल देना, सम इंटीग्रल फाउंड, सम इंटीग्रल, सम स्पेशल इंटीग्रल, सम स्पेशल इंटीग्रल कैन नॉट बी फाउंड डायरेक्टली। कुछ इंटीग्रेशन है तुम उनको डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, उनको पहले नोट कर दूं क्योंकि क्वेश्चन में मिलेगा ऐसे टाइप क्वेश्चन और तुम उनमें डायरेक्टली निकालने की कोशिश करो तो उन्हें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा तब जाके निकाल पाओगे, ठीक है ना। कुछ हैं तो मैंने बोल दी सब स्पेशल इंटीग्रल कैन नॉट बी फाउंड डायरेक्टली, उनको तुम डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। कौन कौन सी इंटीग्रेशन उनको लिख लो, एक स्पेशल पेज बना के लिख लेना कि यहाँ ये इंटीग्रेशन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है तुम्हें फाइंड करना है तो तुम नहीं फाइंड कर सकते, उनके चल के अपन आगे चल के स्टडी करेंगे, स्पेशली वो डेफिनेट इंटीग्रेशन, स्पेशली ऐसे क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन पूछते हैं, नॉट इनडेफिनेट, ठीक है ना। तो अपन डेफिनेट में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए लिख लो कौन कौन से इंटीग्रल हो तो लिख लेना इसमें। फॉर एग्जाम्पल, सीधा एग्जाम्पल डाल देना, फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है ना, कॉस एक्स बाई एक्स, डी एक्स लगाते चलना, या फिर एक ही बात डी एक्स लगाओ, इंटीग्रल लगा दिया ना, ठीक है ना। नेक्स्ट डी एक्स बाई लॉग ई बेस एक्स, अच्छा लॉग ई बेस एक्स बाई एक्स का तो हो जाएगा पर इसका नहीं होगा, ठीक है ना, समझ में आई बात, ओके। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यानी कल को अगर यहाँ पर लिखा हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो उसका भी पॉसिबल नहीं क्योंकि यहाँ पर के स्क्वायर कितना आ गया 1, ठीक है ना। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ रूट टेन साइन एक्स, अच्छा इनका उल्टा कर दूं साइन एक्स बाई साइन एक्स बाई कॉस एक्स, उनका भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन उसका उल्टा अगर यहाँ एक्स लगाए तो भी पॉसिबल नहीं है, नहीं लगाए तो भी पॉसिबल नहीं है, और डी एक्स बाई एक्स लॉग ई बेस एक्स बाई एक्स तो पॉसिबल है, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट लिख लो डी एक्स लगा लो, नेक्स्ट लिख लो साइन फंक्शन किसका एक्स स्क्वायर का इंटू डी एक्स नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। नेक्स्ट कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तुम सोच रहे हो सर डेफिनेट डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, डिफरेंशिएशन चेन रूल फंडा लगता है, पहले तुम साइन का करोगे उसके बाद एक्स स्क्वायर करोगे, लेकिन यहाँ चेन रूल फंडा नहीं लगता, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर तुम पहले ऐसा कर दो कि सर पहले साइन एक्स का इंटीग्रेशन करें उसके बाद एक्स स्क्वायर करें, ऐसा यहाँ नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना। इन दिस केस देयर इज नो यूज ऑफ चेन रूल, सो रिमेंबर दिस थिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, ठीक है ना, कहीं तुम चेन रूल फंडा बता दो इंटीग्रेशन में। नेक्स्ट x tan x into dx, next e raised to power minus x square into dx, next e raised to power x square into dx, next इंटीग्रेशन ऑफ x square divided by 1 plus x raised to power 5 into dx, ये 5 है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ 1 plus x square raised to power 1/3, ये क्यूब रूट आ गया, ठीक है ना, क्या आ गया क्यूब रूट dx, एंड नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus x का होल क्यूब dx, एक्सेट्रा बहुत सारे और भी, ठीक है ना। मैक्सिमम तुम्हारी ये इनमें से इंटीग्रेशन मिलेगा ना, मैक्सिमम डेफिनेट में मिलेगा, इनडेफिनेट में कभी नहीं मिलेगा, ठीक है ना, समझ में आई बात, डेफिनेट में मिलेगा, इनडेफिनेट में कभी नहीं मिलेगा, इज दैट क्लियर। तो इस चीज को नोट कर लेना, ओके। आगे पढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है ना। आइए तुम नोट कर लिया होगा, बहुत शानदार चीज है। तो जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला जब जहां भी आते ना उनको एक पेज में लिखते जाओ और अपने कमरे में लगाते जाओ, ठीक है ना, अपने स्टडी रूम में लगाते जाओ, ठीक है नहीं, जहां तुम्हारी टेबल बिछी हुई है, जहां तुम्हारा टेबल रखा हुआ है उसके जस्ट सामने जैसे तुम बैठते हो, ठीक है ना। मैं बोलूँगा जितने भी मैथमेटिक्स के तुम्हारे फॉर्मूले सबको ऐसे लगा लो, जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने आप तक लगाई है सबको लिखते जाओ, लगाते जाओ, ठीक है। दैट इज द बेस्ट इंपोर्टेंट थिंग, सॉरी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फॉर यू, ठीक है नहीं। कोई दिक्कत होगी तो ये चीज लगा लो और इंटीग्रेशन तो स्पेस लगा लेना, ठीक है ना, स्पेशल और इनको भी लगा लेना, क्योंकि ये इंटीग्रेशन ऐसे हैं कि इनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता, और कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होगा तो तुम कैसे करोगे, तो वो आगे चल के पढ़ेंगे। मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन किसमें पूछा है डेफिनेट इंटीग्रेशन, नॉट इनडेफिनेट, ठीक है ना। इनडेफिनेट पूछ रहे हो तो क्वेश्चन कराएंगे अपन, ऐसी बात नहीं उसका भी, राइट है कि नहीं। करवाएगा तो किसमें करवाएगा, बाई पार्ट्स में। बाई पार्ट्स क्या होता है, यूवी मेथड, आगे बताएंगे, ठीक है ना। लिखो
नेक्स्ट देखो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस। अब ये सब्स्टिट्यूशन क्या फंडा है, मैंने देखो एक फंडा बताता हूँ, देखना। तो मैं कल को किसी ने पूछा है कि इंटीग्रेशन ऑफ, सुनो, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना? ओके, समझ पाएगा? अच्छा एक बात लिखना, याद है ना, इफ नोट यहाँ बस एक लाइन, इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटू डी एक्स इक्वल कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी, ठीक है ना? कोई दिक्कत हो इस टाइप से करना। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करूँगा, तो मैं कुछ नहीं करना है, जी एक्स का डेरिवेटिव है क्या, जी एक्स डी एक्स, तो अब सब्स्टिट्यूट किसको करना है, जी एक्स का, जिसका डेरिवेटिव मिल जाए उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जी एक्स को लिख दो टी, ठीक है ना? तो जी डैश एक्स इंटू डी एक्स कितना आ गया, डी टी आ गया क्या, समझ में आ गई बात? अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आई इक्वल्स टू कितना आ गया, एफ ऑफ टी, और ये पूरा कितना डी टी, ठीक है ना? तो यहां से कितना आ गया, एफ टी, बोला ना इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस टू, तो कैपिटल एफ टी प्लस सी। तो आई कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एफ टी कितना है, जी एक्स प्लस ऑफ सी, ये हमारा आ गया इंटीग्रेशन, बैठेगा नहीं? कोई दिक्कत होगी? आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, तो नोट कर लेना इस चीज को, इसको मैं रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल लगा के लिखना, फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते, ठीक है ना? देखो इसका इंटीग्रेशन तुम्हें पता है वैसे तो, लेकिन तुम एक काम करना, इसमें ए एक्स प्लस बी को ना टी मान लेना, क्या मान लूँ मैं, टी, ठीक है ना? अब इसका डेरिवेटिव कर दो, ए इंटू डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स, बी का जीरो, कितना आ गया, डी टी, तो डी एक्स कितना आ गया, डी टी बाई ए, इज दैट क्लियर? रिप्लेस कर दो यहाँ पर, आई इक्वल्स ये कितना टी रेज टू पावर एन, डी एक्स कितना है, डी टी बाई ए, तो डी टी, और ए कितना है, कॉन्स्टेंट 1 बाई ए, ठीक है ना? सो नाउ यू कैन इजीली इंटीग्रेट टी इक्वल्स टू 1 बाई ए, ये कितना होगा इसका इंटीग्रेशन, टी रेज टू पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1, ठीक है ना, प्लस ऑफ सी, और टी कितना आएगा, टी विल बी ए एक्स प्लस बी, सो आई इक्वल्स टू 1 बाई ए इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस ऑफ सी, एंड n इज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है ना? समझ में आई बात? कोई दिक्कत होगी? तो तुम चाहो तो इसका इंटीग्रेशन सीधा कर सकते हैं x रेज टू पावर n से इंटू डी एक्स, तो कितना आ गया, x से पूरा x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, लेकिन इसमें एक खास बात, कोएफिशिएंट ऑफ x देखो कितना है, a, तो यहाँ पर a का क्या डिवाइड, लेकिन अगर यही फंडा डेरिवेटिव में होता तो क्या होता, मल्टीप्लाई। तो इंटीग्रेशन में ध्यान रखना, कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो, ठीक है ना, कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो कोएफिशिएंट ऑफ ए देख लेना, x देख लेना, जो है उसका डिवाइड करना। फॉर एग्जांपल इसको नोट कर रफ कर दूं ना, देखो फॉर एग्जांपल मैं एक फंडा ले रहा हूँ, ठीक है ना, सुनिएगा। देखो तुम्हें इतना तो पता है ना कि भाई फॉर एग्जांपल इफ इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई x कितना होता है, ln मॉडुलस x प्लस ऑफ c, देन इतना पता है ना dx डिवाइड बाई ax प्लस b, तो इसका इंटीग्रेशन कितना है, तुम बोलोगे ln मॉडुलस ax प्लस b प्लस ऑफ c, लेकिन खास बात अब की बात, तो पहले कोएफिशिएंट ऑफ x कितना था 1, अब कितना है a, तो डिवाइड बाई a करना पड़ेगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? इसको लिख लेना, तो यहां नोट डाल देना, इफ इंटीग्रेशन fx इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस सी, देन ये नोट
integration f of ax plus b into of dx. You can easily say that the function of g of ax plus b divided by a coefficient of x plus of c. Is that clear? So this is the important note. ठीक है ना, आगे चलते हैं, इसको मैं रफ कर दूं, आई होप में समझ में आ गया होगा। आगे लिखिए, अब लिखो क्वेश्चन dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 1। तो कैसे सॉल्व करूं इसको? देखो पहले इरेशनल केस दिख रहा है क्या तुम्हें? इरेशनल केस इन दिस इंटीग्रेशन देयर इज द प्रेजेंटेशन ऑफ irrational case. So first of all we need to rationalize this, and rationalize for rational you need to change the sign of this and multiply both numerator and denominator. So you can easily say that I will be root 3x plus 4 plus of square root of 3x minus 1, sorry plus 1 multiply किया है dx, डिनोमिनेटर में देखना square root of 3x plus 4 minus square root of 3x minus 3x plus 1 into square root of 3x plus 4 plus of square root of 3x plus 1. Is that clear? We multiplied both numerator and denominator by same quantity. मतलब I mean rationalize. So funda will become integration of 3x plus 4 square root plus of 3x plus 1 into dx. In this case, a minus b into a plus b. Will become a square minus b square. So 3x plus 4 minus 3x plus 1. So 3x minus 3x 0, 4 minus 1 3. So 1 by 3 को ले लो बाहर. Integration will become square root of 3x plus 1. 3x plus 4 मतलब इसको मैं लिख दूँ 3x plus 4 raised to power 1 by 2 into dx. सेपरेट कर दो 1 by 3. 1 by 3 का मल्टीप्लाई करो. इंटीग्रेशन 3x plus 1 raised to power 1 by 2 into dx. So the integration of this 3x plus 4 raised to power 3 by 2 समझ में आया कैसे किए? 3 by 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो पावर 1 by 2 plus 1 डिवाइड बाई सुनो आप 3 by 2 plus 1 सॉरी 1 by 2 plus 1 3 by 2 ठीक है ना इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई 3 और ये कितना 1 by 3 ठीक है ना प्लस ऑफ सिमिलर केस दिस सो 1 by 3 का मल्टीप्लाई आएगी ये कितना आ जाएगा 3x plus 1 रेज़ टू पावर 3 by 2 डिवाइड बाई 3 by 2 ठीक है ना और ये कितना 3 प्लस ऑफ c. इज दैट क्लियर? तो सॉल्व कर लेना तुम बैठेगा नहीं आइए उसमें समझ में आ गया हो पढ़ाई डन ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन अभी इसको मैं रफ कर देता हूं. क्वेश्चन लिखो इंटीग्रेशन ऑफ 8x plus 13 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4x plus 7 ये तो इजीली कर सकते हो इसमें कुछ भी खास नहीं है ठीक है ना. कैसे करोगे देखो इसका ट्वाइस इस कंप्लीट का ट्वाइस 8x plus 14 होगा. यहाँ भी कुछ देखा 8x plus 13 है तो 14 बनाओ तो क्या करोगे +1 और -1 बैठेगा नहीं. सो फ्रॉम हियर यू विल गेट 8x plus 14 को 2 कॉमन लो 4x plus 7 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4x plus 7 इनटू dx. नेक्स्ट -1 को रख दो dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4x plus 7. इज दैट क्लियर? सो फ्रॉम हियर 2 इनटू ये क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4x plus 7 इनटू dx एंड इन दिस केस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4x plus 7 raised to power -1 by 2 into dx. Is that clear? So now from here you will get
2 इंटू इसका इंटीग्रेशन 4x प्लस 7 रेस्ट टू पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x इज 4। समझ में आया 3/2 कैसे है x रेस्ट टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 n प्लस 1 कितना रहेगा 3/2 कोएफिशिएंट ऑफ x इज 4 माइनस सिमिलर केस यहाँ पे कितना 4x प्लस 7 रेस्ट टू पावर माइनस 1/2 प्लस 1 तो कितना हो गया 1/2 और 1/2 पावर कितना रूट 4x प्लस 7 ठीक है ना डिवाइड बाई 1/2 1 2 ऊपर चला गया एंड लीडिंग कोएफिशिएंट सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ x 4 ठीक है ना कोई दिक्कत होगी तो ये काट दो 2 ये काट दो 2 से 2 गया ठीक है ना कोई दिक्कत यहाँ पर कितना आ गया देखो ये कितना हो गया 4x प्लस 7 रूट 4x प्लस 7 इंटू रूट 4x प्लस 7 तो यहाँ से आगे रूट 4x प्लस 7 कॉमन ले लो और यहाँ कितना बच गया 4x प्लस 7 डिवाइड बाई 3 और ये 1/2 माइनस 1/2 प्लस ऑफ सी दिस इज द इंटीग्रेशन ठीक है ना ओके तो आज के इतना ही काफी बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ इंटीग्रेशन इन नेक्स्ट क्लास we will discuss the most some more typical integrations and important ठीक है ना so I think तुम्हें समझ में आ गया हो किस टाइप क्या क्या चल रहा है क्या फंडा नहीं अभी तो बेसिक चल रहा है ठीक है ना अब थोड़ा नेक्स्ट क्लास में अपना लेवल बढ़ता जाएगा ठीक है ना कैसे कैसे आईटी जेई के लिए क्वेश्चन आते हैं कैसे कैसे क्या फंडा चलता है ठीक है ना तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सारे वीडियो देखते रहो टाइम टू टाइम नहीं दिक्कत होगी तुम्हें ठीक है ना तो आज के इतना ही काफ़ी है ठीक है ना और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ठीक है और एनसीईआरटी सॉल्व कर देना ठीक है ना ओके तो आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।